हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल स्टार। और आज है संडे। संडे मीन्स फंडे क्लास। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ संडे के साथ में। और ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी सीख के साथ है। तो बिना देर किए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के पास 2 घड़े थे। जब वह नदी से उन दोनों घड़ों में पानी भर के लाता था तो उसमें से एक घड़ा फूटा हुआ था। अब जो अच्छा घड़ा था, जो नदी से पूरा का पूरा पानी घर तक लाता था, उस घड़े को अपने ऊपर बड़ा ही घमंड था कि मैं तो किसान भाई का पूरा साथ देता हूँ, मैं तो अपने मालिक का पूरा साथ देता हूँ। जितना पानी वो नदी से भर कर लाते हैं उतना पानी मैं घर तक पहुँचाता हूँ। लेकिन जो फूटा वाला घड़ा था उसको अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती थी, कमी महसूस होती थी कि मैं कहीं ना कहीं मुझ में बहुत सारी कमी है, मैं मालिक को खुश नहीं कर पाता हूँ, या मालिक जितना मुझसे चाहते हैं मैं उनको उतना नहीं दे पाता हूँ। इस बात से बेचारा फूटा हुआ घड़ा दुखी रहता था। एक दिन दोनों घड़े आपस में बातें कर रहे थे और जो अच्छा वाला घड़ा था वो फूटे वाले घड़े से कह रहा था कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम में तो इतनी सारी कमी है, मालिक सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। फूटा घड़ा बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तभी वो किसान उन दोनों घड़ों की बातें चुपचाप बैठ के सुन रहा था। जब किसान ने फूटे घड़े को अपनी गोदी में लिया और उससे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने अंदर वो कमी तो देख रहे हो, लेकिन उस कमी के पीछे छुपी अच्छाई तुम नहीं देख पा रहे हो। तब फूटे और बेचारे दुखी घड़े ने किसान भाई से पूछा कि किसान मालिक, मेरे लिए मेरे अंदर कौन सी अच्छाई है, मुझ में कमी ही तो है। आप जितना मुझसे पानी चाहते हैं मैं उतना घर तक तो ला ही नहीं पाता। तब किसान ने मुस्कुराकर उसको समझाया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ कमी दिख रही है, उसके पीछे छिपी अच्छाई को तुम नहीं देख पा रहे हो। वो अच्छाई ये है कि जब नदी से मैं तुम दोनों घड़ों को कांवर के जैसे दोनों कंधों पर टांग के लाता था, तो जिस तरफ तुम नदी से वापस आते समय तुम्हारा स्थान रहता था और जो तुम्हारा छेद रहता था उसमें से जो पानी गिरता था, उस पानी से कई पौधों की जिंदगी बनी है, कई पौधों को जीवन दान मिला है। तो मटके ने पूछा कि उसमें आपका क्या फायदा हुआ। तब किसान ने समझाया कि जिन पौधों को तुम्हारे इस अधूरेपन से पानी मिला है, उन पौधों में जो फूल खिलते हैं उनको मैं बाजार में बेचकर कई सारा धन कमाता हूँ और उस धन से अपने खेत के लिए अच्छे अच्छे बीजों को खरीद सकता हूँ। और ये सब केवल तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से हुआ है मेरे दोस्त। इसीलिए किसान ने मटके को समझाया कि तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो, तुम जैसे भी हो, जो भी हो, अपने आप में परफेक्ट हो, अपने आप में बहुत अच्छे हो। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के अधूरेपन का या किसी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी भले इंसान ने कहा है कि किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने से आप बेहतर नहीं बन जाते। जो इंसान जैसा है उसके पीछे छिपी अच्छाई को हमें देखना चाहिए। जैसे कि किसान ने मटके की अच्छाई को देखा, वो फूटा जरूर था पर उसके फूटेपन से कई पौधों की जिंदगी संभल गई। इसीलिए आप भी अपने अगर दोस्तों में किसी में कमी होती है तो उसकी कमी को ना देखें, बल्कि उसकी अच्छाई को देखें, उसके अच्छे गुणों को आप ग्रहण करें, उसके बुरे गुणों को ग्रहण ना करें और उसका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहें। तो बच्चों, तब तक अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।